ये है ना, इसका योजना का नाम है अपने तोहफा अपने हाथ। यानी आप किसी भी तरह का, आपको कितना तोहफा चाहिए आप खुद डिसाइड करो। हम्म। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट। एरो है ना सर, एरो। इसमें क्या है, ये ग्रोथ पे आधारित है और टेक्निकल अचीवर्स के लिए है। तो टेक्निकल अचीवर का मतलब पिन से मतलब नहीं है, बिजनेस होना चाहिए। तो जिनका भी बिजनेस दिसंबर 2020 में बी लेख का बिजनेस है 5 लाख बीवी या उससे अधिक था, वो सब टेक्निकल अचीवर थे। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ इतना करना है कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक अपने बी लेख के बिजनेस में प्रति माह, एक माह से दूसरे माह में न्यूनतम 10% की ग्रोथ लानी है। क्लियर है? सर मतलब आगे से आगे जनवरी, दिसंबर से जनवरी में 10%, जनवरी से फरवरी में 10%, ऐसे 12 महीने तक इस ग्रोथ को मेंटेन रखना है। ऐसा जो मेंटेन करेंगे उनको क्या तोहफा मिलेगा, ये सारा बहुत सिंपल सा है। मतलब इसके अनुसार ग्रोथ करने वाले डायरेक्ट सेलर को नवंबर 2021 के बिजनेस के लिए जो भी रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस राशि अर्जित होगी, उतनी ही राशि कंपनी की तरफ से दिसंबर के बोनस के साथ मिलाकर प्रदान की जाएगी। तो ऐसा ग्रोथ करते 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 नवंबर में जो भी रॉयल्टी और टेक्निकल बनेगा, वो उतना एक तरह से आपका तोहफा हो गया। वो तोहफा आपने डिसाइड कर लिया, आपने अपना तोहफा खुद डिजाइन किया है। आपको अगर बहुत बड़ा तोहफा चाहिए तो आप नवंबर में बड़ा बिजनेस करें, तो आप इस तरह से अपना डिजाइन कर सकते हैं। तो पर ये एक बहुत धमाकेदार, जो आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस तरह का एक डिजाइन किया गया है। इसमें बहुत बड़ा एक बजट कंपनी ने तैयार किया है, बहुत बड़ा, जो सोच भी नहीं सकते हो आप। ये कोई 45% का जो प्लान है उसमें से काट कर कुछ नहीं किया, ये सारा एडिशनल है। डिस्प्ले वॉल में ऑलरेडी एडिशनल अपन दे रहे हैं, जो फ्री में देना है 6 महीने के बाद, और उसके बाद ये एक एडिशनल है। इस साल कुछ एक अलग विचार है जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। अब इसमें मैटर आता है कि 10% ग्रोथ करनी है तो कहीं न कहीं कोई थोड़ा बहुत इधर उधर होने की संभावना बनती है। तो क्या उन सबको हटा दिया जाएगा, उनको से बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, वो तो फिर क्या है, देने की नीयत नहीं है, वो तो केवल दिग्भ्रमित करने की नीयत नजर आती है। तो हमने इसको पूरा पहले से ही रिज्यूम करते हुए सिस्टम दे दिया है कि उस, मान लो कभी ज्यादा हो गया है तो, या कभी कम हो गया तो वो आगे एडजस्ट किया जा सकता है। 12 महीनों में कहीं भी एडजस्ट करने की पूरी छूट है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम बिजनेस में देखते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि उस आधार पे आपको साफ बाहर कर दिया, नहीं, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी महीने में बिजनेस पहले से कम हो जाए। भले ग्रोथ 1% हो, ग्रोथ 20% हो, ग्रोथ 50% हो, कितनी भी ग्रोथ हो, ग्रोथ तो होनी चाहिए। और 12 महीनों की जो ग्रोथ है वो, उसका योग उतना होना चाहिए कि जो एग्जैक्ट 10% की ग्रोथ होने पर पूरे 12 महीने में कितना बिजनेस होता, उतनी जोड़ बैठनी चाहिए। इसका हमने एक सिंपल फॉर्मूला भी यहाँ दिखाया गया है कि दिसंबर 2020 में मान लो किसी का बिजनेस 5 लाख था बी लेख का, ऐसा मान लेते हैं, तो उसका जनवरी फरवरी से लेकर अगले दिसंबर 21 तक 12 महीने में बी लेख का जो बिजनेस होता है हर महीने का, उसका जोड़ कितना होना चाहिए? उसका जोड़ होना चाहिए 5 लाख से 12 महीने का 60 लाख होता है, तो वो 1 करोड़ 20 लाख होना चाहिए, डबल होना चाहिए वो। तो ये बैठ जाएगा 10% में। ये मैंने कैलकुलेशन करके निकाल के देख लिया है। ये समझ में आ गया होगा आपके, नहीं तो और अपन समझ लेंगे। क्लियर हो गया सर। क्लियर हो रहा है ना? हाँ जी। सिंपल, एकदम सिंपल बनाया ताकि समझाने में किसी को कोई उलझन नहीं हो, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। और कोई मान लो शुरू करता है और थोड़ा शुरू में कहीं भूल चूक हो रही है तो उसको कवर कर सकता है। शुरू में बहुत ज्यादा कर लिया और आगे कभी नहीं हो पाया तो भी कवर किया जा सकता है। और टोटल निकालने का तरीका बहुत आसान है। ऐसे लोगों को जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो ये तोहफा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको डायमंड क्लब होना बहुत जरूरी है और डिस्प्ले वाल एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लोग चाहोगे तो हम जनवरी जनवरी की छूट दे देंगे कि फरवरी से होना
जरूरी ऐसा भी किया जा सकता है, आप बोलोगे जनवरी से भी कर लो तो, क्योंकि 10 तारीख का मैटर आ रहा है, इसलिए अपन फरवरी से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। किसी की एक से ज्यादा बिल है मान लो, तो वो सबको मिलाकर, उसमें भी आपको बिल्कुल इजी किया गया कि कोई ऐसा उसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, इजी सिंपल, सबको मिलाकर एक मान लो, सब में मिला के ग्रोथ करो। अब ये तो हो गया टेक्निकल अचीवर्स के लिए, लेकिन हमें तो इस साल बहुत सारे धमाके करने हैं, बहुत सारे लोगों को टेक्निकल पर लाना है, बहुत सारे लोगों को बड़े मुकाम पर ले जाना है, तो सबको मौका मिलना चाहिए, सबको। कोई भी नया भी ज्वाइन होके आज इस सिस्टम में आ सकता है, अगर उसमें कैपेसिटी है, वो ताकत है, और कैपेसिटी सब में है। ये जो मैंने बनाया ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि हिंदुस्तान के हर शख्स में कैपेसिटी है काम करने की। उसको कोई आग लगाने वाला होना चाहिए, उसको कोई छू करने वाला होना चाहिए, और लोगों को ये छू करने का, एक आग लगाने का एक बहुत बड़ा समीकरण है ये। तो जो नहीं है अभी तक टेक्निकल पर, वो क्या कर सकते हैं, जून महीने तक टेक्निकल पर आना है उनको। जून में आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, अप्रैल में आए, लेकिन जून लास्ट है, जून लास्ट तक उनका B.Lic का बिजनेस 5 लाख हो जाना चाहिए, और जून के बाद सेम फॉर्मूला लागू हो जाएगा जो टेक्निकल के लिए होता है। तो बहुत सिंपल और बहुत अट्रैक्टिव ये भी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो भी रॉयल्टी पे हैं, टेक्निकल पे आने की तैयारी पे हैं, और जो भले गोल्ड भी है वो भी इसमें आराम से एंट्री ले सकते हैं। अभी तो बिजनेस का माहौल ही बहुत जोरदार है। इससे बड़ा भी कुछ और है मेरे पास, वो भी दिखा दूं? हाँ सर। यस सर, यस सर, यस सर। मैं अगर आप लोगों से पूछूंगा नहीं इस साल कितनी ग्रोथ की प्लानिंग है, मैंने पहले कुछ लोगों से बात की तो कोई 3 गुना बोल रहा है, कोई 4 गुना बोल रहा है, और ये तो सिर्फ डबल ग्रोथ के लिए है। ये प्लान तो, ये योजना तो डबल ग्रोथ के लिए है। पर कोई ज्यादा ग्रोथ लाने की कैपेसिटी रखते हो तो उनके लिए एक और धमाका है, वो ये है, ग्रोथ अगर 15% करते हैं पर मंथ, तो जो अपन डबल ले रहे थे ना रॉयल्टी बोनस जो नवंबर का होता था, उसको उतना का उतना ही और मिलाया जाएगा। अगर 15% मेंटेन करेंगे तो रॉयल्टी टेक्निकल का डबल और मिलाया जाएगा। सपोज उदाहरण के लिए नवंबर में किसी का रॉयल्टी और टेक्निकल मिलाकर 5 लाख बनता है, ऐसा फॉर एग्जांपल अपन ऐसा मान लेते हैं, तो उसको दिसंबर में 5 × 2 यानी 10 लाख उसको जो बनेगा हकीकत में, उसके अलावा 10 लाख एडिशनल उसको दिया जाएगा। 20 हो गया। यही सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर। ज्यादा हो गया ना। कुछ ज्यादा करेंगे जब तो ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो विजेंद्र जी, हकीकत बताऊं, 2-3 बातें हैं जो दिल में उमड़ रही है। बिल्कुल सर। आज RCM को 20 साल हो गए, 21वां साल चालू हो गया। चालू हो गया सर। RCM किसकी वजह से बढ़ा बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, सबकी मेहनत से बढ़ा ना, सारे बिल्कुल परिवार है। तो ये पूरे पूरा RCM की संपत्ति किसकी है? बिल्कुल सब संपत्ति सबकी है, तो सब में इसका बंटवारा होना चाहिए। तो बंटवारे का फॉर्मूला कुछ होना चाहिए अच्छा, कि हाँ जो वर्क करते हैं जो रियल में, उनमें ये थोड़ा बड़े बड़े चेक देना चाह रहा हूँ मैं इस बार। कोई 25 लाख का चेक, 50 लाख का चेक, बहुत सारे डायमंड, ये सब करने की भावना है। तो उसके लिए कुछ धमाकेदार कुछ तो करना पड़ता है सर। बहुत बड़े प्रयास वो है सर। 15% पे अपना मतलब एक तरह से 3 गुना मिल रहा था, और 20% करते तो ये 4 गुना मिलेगा, 3 गुना अतिरिक्त मिलेगा। और 25% कोई करे तो 4 गुना अतिरिक्त मिलेगा, यानी जो उतना बनता है उसका 5 गुना उसको रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस प्राप्त होगा। इतना ये जबरदस्त है सर। इसमें जो ध्यान में रखी गई है बनाते समय, वो कुछ बातें हैं। एक तो ये प्रैक्टिकल है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल तरीके से बनाया है, और आसान है, मतलब उलझन वाला नहीं है। और आज के माहौल ऑलरेडी बना हुआ है इस तरह की ग्रोथ का, उस ग्रोथ को देखते हुए बनाया गया। और ये एडजस्टमेंट की छूट इसलिए दी है, ग्रोथ एडजस्टमेंट की छूट, ताकि कोई अननेसेसरी मेहनत करने के बाद इससे कोई बाहर नहीं हो जाए। तीसरा है, जो मैं अभी वर्णन बात का किया था, कि बहुत सारे लोगों में बहुत कैपेसिटी होती है काम करने की,
पर उनको कोई वैसा कुछ आधार नहीं मिलता है, उनको कोई ऐसी पीछे से कोई पुशअप नहीं मिलता है, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो वो अपनी क्षमता को उभार नहीं पाते। तो इस साल अपन ऐसे क्षमतावान लोगों को ढूंढना चाहते हैं, जितने भी मिलेंगे, तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तैयार की गई है। और चौथा जो पॉइंट है, भविष्य के लिए बेहतर रणनीति। चलो इस बार तो अपन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इस वजह से लोग क्या ग्रोथ का बिजनेस करना सीख जाएंगे, भी अपने ग्रोथ का करना है, एक महीने का टारगेट नहीं होता है, हमें हर महीने का ग्रोथ चाहिए। तो ये एक साल लोगों की क्या कोई काम करने की आदत बन जाती है, जिंदगी भर उसी आदत से चलते हैं। तो ये आदत जब बन जाएगी तो ये आने वाले वर्षों में हमारा को भविष्य को सुधार देगी। और पांचवा पॉइंट है, सबके लिए सुलभ अवसर, सबके लिए है ये, मतलब कोई भी कर सकता है इसको, नए लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, रॉयल्टी अचीवर, लीडरशिप अचीवर सब हो सकते हैं। छठा पॉइंट है, नई लीडरशिप में वृद्धि होगी, इससे बहुत सारे लीडर खड़े होंगे। और आरसीएम जो नंबर 1 बनना है, हमें बनना ही है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, उसमें ये फॉर्मूला जो है बहुत कारगर साबित होगा। इस तरह की कुछ बातें ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और इसमें कुछ शिक्षात्मक बिंदु है जो जब अपन इसको फाइनल कर देंगे वो इस पे भी चर्चाएं करेंगे। और फिर भी मैं आपसे ये बना हुआ तो बोल देता हूँ, एक तो है ना, सिस्टम को मजबूत करें, न कि केवल एक टारगेट पकड़कर उस पर काम करते हैं। सिस्टम मजबूत होगा अपने आप। सिस्टम मजबूत में क्या हो गया, जैसे मैंने बोला अभी रिपोर्ट्स में बोला, जो आपको 3-4 पॉइंट नोट कराए ना, वो सारे सिस्टम को मजबूत करने वाली बातें थी। हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एक महीने ग्रोथ नहीं करनी है, हमको स्थायी करनी है। और दूसरा, स्थायी तरीकों पर काम करें। हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उन तरीकों पर करें जो प्रतिफल बाद में भी देते हैं। टेम्परेरी पे नहीं करेंगे, चलो इसका बिल कटवा लाए, इसका बीवी कर दिया, इसका जुगाड़ कर दिया, वो सब चीजें मेहनत तो उतनी हो जाती है और लाभ बहुत कम होता है। डिस्प्ले वॉल चलाने के तरीके सीखें, व काम में लें, रिपोर्ट्स पर काम करना सीखें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों लेग पर बराबर काम करें, क्योंकि ये ग्रोथ पे काम करेंगे तो हो सकता है जो बी है वो ए हो जाए, तो ऐसी स्थिति न आ जाए। दोनों लेगों पर काम करें, विशेष तौर से जिनकी लेगें लगभग बराबर सी होती है वो तो। और वंडर वर्ल्ड को मंदिर समझें, ये मंदिर हमारे पूजे जाएंगे तो हम पूजे जाएंगे। इस तरह के कुछ पॉइंट है। जय आरसीएम, ये मेरा कंप्लीट हुई है ये। अब अपन वापस आ जाते हैं ठिकाने।